अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद जिया। एंड आप लोगों को पता है कि हमने जो पास्ट पेपर जो स्टार्ट किए हैं लेक्चर एजुकेशन और हेड मास्टर एंड मिस्ट्रेस की प्रिपरेशन के लिए, और उसी सिलसिले में जो है वो हमने 6 पेपर जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट किए हैं। 50 जो MCQs है वो हमने 6 पास्ट पेपर के कर लिए थे। तो रिमेनिंग 50 जो हैं वो आज हम करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलते हैं MCQs की तरफ। 51 MCQs है। इनर फैकल्टीज़ एंड इंटेलेक्चुअल प्रोसेसिंग आर कंसर्न विद। तो यहाँ पे जो कीवर्ड है वो है इंटेलेक्चुअल या इनर फैकल्टीज़। तो इंटेलेक्चुअल का ताल्लुक जो होता है वो हमारी कोग्निशन के साथ होता है, हमारे माइंड के साथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो इसका ठीक है। 52 है। चेंज इन एजुकेशन लीड्स टू द चेंज इन सोसाइटी। एजुकेशन चेंज होगी तो ऑफ कोर्स सोसाइटी भी चेंज होगी। 53 है। चार्टर एक्ट वाज पास्ड इन। अच्छा, अब यहाँ से जो क्वेश्चन है मैंने आपको पहले भी बताया था। अब पास्ड इन में आपने कंफ्यूज नहीं होना। प्रेजेंट 1813, ठीक है, और पास जो है वो 1816 में हुआ था और रीन्यू 1833 में। तो पास जो है वो 1816 में। चार्टर एक्ट से रिलेटेड और जो क्वेश्चन आ जाता है कि इंग्लिश को प्रमोट करने के लिए जो है वो कितनी रकम जो मुख्तस की गई, 1 लाख थी। और उसके अलावा किस लैंग्वेज को प्रमोट करने के कहा गया, इंग्लिश को था, और क्रिश्चियनिटी को इम्प्रूव करने का कहा गया। तो ये जो चीज़ें हैं चार्टर एक्ट से रिलेटेड वो आ जाती हैं। अच्छा, नेक्स्ट 54 है। सैडलर कमीशन वाज फॉर्म्ड इन 1917 है। बी ऑप्शन। 55 है। द कमीशन ऑन नेशनल एजुकेशन अपॉइंटेड बाय रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ये है जी नेशनल एजुकेशन कमीशन जो है वो 30 दिसंबर 1958। डी ऑप्शन। 56 है। हाउ मेनी बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम आर। ये मैंने आपको एक वर्ड कम से याद रखने को बोला था। सी मीन कंटेंट, ओ मीन ऑब्जेक्टिव, एम मीन मेथड और ई मीन इवैल्यूएशन। तो लेकिन ये है कि आपको पता होना चाहिए ओ यानी कि ऑब्जेक्टिव जो है वो पहले आता है, उसके बाद करिकुलम आ जाता है, देन मेथड्स और देन इवैल्यूएशन। तो बात जो आपने याद रखनी वो है कितने कंपोनेंट्स हैं, 4, ठीक है। 57 है। विच फिलोसफर कंपाइल्ड किंडरगार्टन एजुकेशन। तो ये फ्रोबल ने किया था, ठीक है। किंडरगार्टन का जो कॉन्सेप्ट है वो फ्रोबल ने दिया था और ये वेस्टर्न एजुकेशनिस्ट थे। उसके अलावा ये भी पूछ लिया जाता है कि किंडरगार्टन का मतलब क्या है, तो ये गार्डन फॉर चिल्ड्रन है, सही है। और उसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं कि फ्रोबल का जो मेथड था वो किस चीज़ पे था, कितनी एक्टिविटीज़ के ज़रिए से उन्होंने, तो वो था सॉन्ग्स, ऑक्यूपेशन और सॉन्ग्स था, ऑक्यूपेशन था और गिफ्ट्स थे, ठीक है। ये 3 चीज़ों के ज़रिए से उन्होंने समझाने की कोशिश की बच्चों को कि प्ले वे मेथड से बच्चे जो हैं वो खेल खेल में ही सीखें। उसके अलावा जो फ्रोबल है, सॉरी, उसके बाद जो 58 है। द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हैज़ स्टार्टेड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर टीचर्स ऑफ। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो स्टार्ट किए थे वो बहुत डिग्री कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़। सी ऑप्शन। 59 है। पैनल डायलॉग इज़ अ टाइप ऑफ डिस्कशन मेथड। CA स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। 90% चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के आने के, तो ये आपने याद रख लेना है। 61 है। पॉजिटिव क्लासरूम इन्वायरमेंट कीप्स स्टूडेंट्स मोटिवेटेड फॉर लर्निंग। सी ऑप्शन, ठीक है। पॉजिटिव इन्वायरमेंट होगा क्लास का तो बच्चों को वो लर्न करने के लिए मोटिवेट करेगा। 62 है। इज़ द फाउंडर ऑफ डिस्कवरी लर्निंग। ब्रूनर। ए ऑप्शन। 63 है। सर विलियम हंटर कमीशन या फिर इंडियन एजुकेशन कमीशन। ये दोनों जो है वो एक के ही नाम है, ये कभी कभी एक दे देते हैं और दूसरा का पूछ लेते हैं, तो आपने याद रखना है कि ये दोनों एक ही नाम है और ये 1882 में फॉर्म हुई थी, ठीक है। 64 है। एम्स जो है वो नेशनल एक्सपेक्टेशंस। ए ऑप्शन। 65 है। परमानेंसी इज़ मोर रियल देन चेंज इज सेड बाय द टीचर बिलीविंग इन द फिलोसफी ऑफ। परमानेंसी पे जो बिलीव करते हैं वो पेरेनियलिज्म वाले हैं। ए ऑप्शन।
IQ स्टैंड्स फॉर इंटेलिजेंस क्वोशेंट, ये है बी ऑप्शन। 67 है बिहेवियरिज्म इज एसोसिएटेड विद, तो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म जो है वो JB वॉटसन है, ठीक है। 68 है विलिंगनेस टू बिगिन न्यू एक्टिविटीज़ एंड एक्सप्लोर न्यू डायरेक्शंस। बिगन, अब यहाँ पे जो वर्ड आपने समझना है, विलिंगनेस टू बिगिन न्यू एक्टिविटीज़, के किसी नई चीज़ को करने के लिए तैयार होना, तो इनिशिएटिव, डी ऑप्शन। 69 मुस्लिम आर्ट मोस्टली डेवलप्ड वाज इन कैलीग्राफी, डी ऑप्शन। 70 है द टेस्ट मेजर्स व्हाट वी इंटेंड टू मेजर, द क्वालिटी ऑफ द टेस्ट कॉल्ड वैलिडिटी, यानी कि जो चीज़ हम चेक करना चाह रहे हैं टेस्ट के ज़रिए से, हमने बच्चों को वही अगर पढ़ाई है और वही हम टेस्ट ले रहे हैं, तो वो हम कहेंगे टेस्ट जो हमने बनाया है वो वैलिड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम चेक करना चाह रहे हैं, हमने बच्चों को पढ़ाया है जमा माइनस के क्वेश्चन, ठीक है, और टेस्ट भी हम वही ले रहे हैं, तो हम कहेंगे वो टेस्ट जो है वो जो हमने बनाया है टेस्ट जमा और माइनस के सवालों पर, वो वैलिड होगा। अगर हमने बच्चों को पढ़ाया जमा माइनस है लेकिन हम टेस्ट ले रहे हैं ज़रब और तकसीम का, तो वो टेस्ट वैलिड नहीं होगा। तो वो यही कह रहे हैं कि जो टेस्ट मेजर करने के लिए हमने बनाया है क्या वाकई उस चीज़ को मेजर करता है, देन ये क्वालिटी टेस्ट की क्या कहलाएगी, वैलिडिटी। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द मेजरमेंट इज फाइनल प्रोडक्ट रिजल्ट। 72 है डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ बेस्ड ऑन, डेमोक्रेटिक में तो क्या होगा, म्यूचुअल शेयरिंग होगी, ठीक है। अच्छा 73 है टीच रीटीच फीडबैक एंड री फीडबैक इज़ गिन टू मच इन टेक्निक मैथडोलॉजी माइक्रो टीचिंग, ठीक है। माइक्रो टीचिंग के सारे स्टेप्स हैं जिसमें टीचर्स की जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव किया जाता है। और इससे एक और क्वेश्चन में आ जाता है कि माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट जो किसने दिया था, डिवाइड एलन ने दिया था, और ये 1961 में स्टार्ट हुई थी। और ये किस यूनिवर्सिटी में थी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में सबसे पहले जो है माइक्रो टीचिंग जो वो स्टार्ट हुई थी। ये क्वेश्चन में आपने याद रखने हैं। 74 है द प्रोसेस इन विच द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ द करिकुलम आर आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के ज़रिए से हमें करिकुलम की जो वीकनेस और स्ट्रेंथ्स है वो पता चलती है। 75 है ऑन्टोलॉजी डील्स विद रियलिटी, और ऑन्टोलॉजी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ जाता है कि अदर नेम ऑफ ऑन्टोलॉजी वो क्या है, मेटाफिजिक्स। 76 है मोस्ट पॉपुलर मेथड एट ऑल एजुकेशनल लेवल इज़, तो ऑल एजुकेशनल लेवल पे मोस्ट पॉपुलर मेथड जो वो लेक्चर मेथड है, सी ऑप्शन। 77 है टीचर परफॉर्म्स प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन्स, तो ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में टीचर जो है वो एक्सप्लेन भी करता है और प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करता है। 78 है माइक्रो टीचिंग फोकसेस ऑन द कॉम्पिटेंसी ओवर स्किल्स, तो ये मैंने आपको ऊपर भी बताया है। 79 है पोर्टफोलियो इज़ द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क, ठीक है। तो स्टूडेंट वर्क जो है उसकी कलेक्शन को हम पोर्टफोलियो कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था कि पोर्टफोलियो क्या है, पोर्टफोलियो इज़ अ टाइप ऑफ असेसमेंट। 80 है द एम्फेसिस इन द क्लासरूम शुड बी नीड्स ऑफ इंडिविजुअल चाइल्ड, यानी हर बच्चे की जो है वो ज़रूरत का पता होना चाहिए क्लासरूम में। 81 है कंप्यूटर लिटरेसी इज़ आल्सो कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट विच फिलॉसफी डिनाइज इट, यानी कि कंप्यूटर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कौन सी फ़िलॉसफी इससे इनकार करती है, तो है प्रीनियलिज्म, क्योंकि ये ओल्ड चीज़ों पे बिलीव करती है, ओल्ड वैल्यूज़ पे बिलीव करती है, कि कोई न्यू इन्वेशन पे जो है बिलीव नहीं करती, तो ये प्रीनियलिज्म है। 82 है द रिसर्च कंसर्न विद करंट फिनोमेना, करंट के बाद जब आ जाएगी वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, ठीक है। ये पे इसको हम सर्वे मेथड भी कहते हैं, सर्वे रिसर्च भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि हम जो करंट सिचुएशन होती है उस पर जो हम रिसर्च कर रहे होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है। फॉर एग्जांपल कोई न्यू मॉडल अगर मोबाइल का आया है तो वो हम अगर लोगों से पूछ रहे कि हाँ जी आपको ये कैसा लगा है, ये मोबाइल कैसा है, इसकी क्वालिटीज़ कैसी हैं, जो भी है, तो ये हम ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करेंगे, ठीक है। 83 है मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टीचर की है, ठीक है। 84 है नाउ द स्टूडेंट्स नीड्स इनसाइड एंड आउटसाइड क्लासरूम एंड हैव पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन इज रिलेटेड टू नीड्स इनसाइड, हाँ तो ये नीड की बात ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है, ठीक है, जो मैस्लो भी बात करते थे इसकी।
85 है द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ए सबसेट ऑफ ए पॉपुलेशन फॉर ए सर्वे इज़ नाउन एज सैम्पलिंग। सबसेट, ठीक है, पॉपुलेशन में से, यानी कि हम फॉर एग्जांपल किसी स्कूल में हम रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो हम उस पूरे स्कूल के बच्चों की हम पे रिसर्च नहीं कर सकते। हम उसमें से फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट ले लेंगे, हम उस पर जो अपनी रिसर्च करेंगे, देन उनका जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम जनरलाइज कर देंगे पूरे स्कूल के बच्चों पे। तो जो 100 बच्चे हमने लिए हैं उसको हम कहेंगे सैम्पलिंग या फिर सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। एट से व्हाट डू यू वांट टू अचीव एजुकेशनली एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो एजुकेशनली एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो इंस्ट्रक्शन जो है वो लोअर लेवल पे होते हैं, तो ये टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स होगा, सी ऑप्शन। 87 है थ्योरी एक्स एंड वाई आर प्रेजेंटेड बाय है डॉगलेस मैक्रोगर, ए ऑप्शन। 88 है प्रैक्टिस टू ऑर्गेनाइज एंड टू स्टडी स्पेसिफिक टॉपिक फॉर बेटर रिटेंशन। बेटर रिटेंशन के लिए हम करेंगे ड्रिल मेथड, यानी कि किसी भी चीज़ को हमने अगर याद रखना है, ये स्पेशली स्लो लर्नर्स के लिए ये तरीका अपनाया जाता है कि जिनको सबक ना याद हो तो उनको हम बार बार प्रैक्टिस करवाएं, ठीक है, उस चीज़ को याद करने के लिए। तो ये ए ऑप्शन जो इसका ठीक है। सेल्फ इवेल्युएशन ऑफ क्लास टीचिंग, द टीचर विल नॉट बी एबल टू इवेल्युएट द टीचिंग, सी ऑप्शन प्रिपेयर टेक्सचुअल मटीरियल। 98 सर्च रिपोर्ट शुड बी इन द पास्ट टेंस, बी ऑप्शन। 91 है person who motivates other possess the quality of leader, A option. 92 है the scientific process of classifying things or arranging them in groups, classifying things ये taxonomy है। 93 है raw scores of tests is referred to data, raw score जो है वो data। 94 है the great method of teaching by naturalist, play way, ठीक है, प्ले वे है, इसको लोग कंफ्यूज कर देते हैं रोल प्लेइंग के साथ, तो प्ले वे है इनके बच्चा जो है वो नेचर के साथ इंटरेक्ट करके जो है वो सीखेगा। 95 है द पावर डेलीगेटेड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, पावर डेलीगेटेड ये है डिसेंट्रलाइजेशन, जिसमें पावर को डेलीगेट कर दिया जाता है। 96 है द मेन सोर्स ऑफ इनोवेशन इज ह्यूमन माइंड, बी ऑप्शन। 97 है एजुकेशनल इवैल्यूएशन इज ए प्रोसेस बाय विच, एजुकेशनल एवेल्युएशन ये है ए टीचर एंड स्टूडेंट कैन असेस देयर परफॉर्मेंसेस, ठीक है, इनके एवेल्युएशन के ज़रिए से टीचर को भी अपने मेथड का पता चलता है। अगर तो बच्चे बहुत अच्छा सीख रहे हैं तो उसे पता चलता है कि हाँ जी ये मेरा टीचिंग मेथड जो है वो बहुत अच्छा है। अगर बच्चे नहीं सीख पा रहे तो टीचर जो है वो अपना टीचिंग मेथड चेंज करेगा। तीसरा वो उसको अपनी परफॉर्मेंस का पता चल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट भी जो है उन्हें क्या चीज़ समझ आ रही क्या नहीं समझ आ रही, तो इवैल्यूएशन से इनके टेस्ट के ज़रिए एग्ज़ाम के ज़रिए से उन्हें भी अपनी परफॉर्मेंस का पता चल जाएगा। तो बोथ जो है वो इवैल्यूएट करते हैं अपनी परफॉर्मेंस इन एजुकेशनल इवैल्यूएशन। 98 है डाटा आर कलेक्टेड थ्रू क्वेश्चनेयर, इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन इन, अच्छा जी, तो डाटा आर कलेक्टेड थ्रू क्वेश्चनेयर, इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन, तो ये है जी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, नहीं सॉरी एक्सपेरिमेंटल, बी ऑप्शन। 99 यूनेस्को कॉन्फ्रेंस ऑफ एशियन कंट्रीज एट कराची रिकमेंडेड टू स्पेंड 4% ऑफ GNP, ये है 1960 में जो है यूनेस्को ने यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी पूछ रहा था कि इसका एक्रोनिम है, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का ये एक्रोनिम है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस के शहर फ्रांस में है। और उसके अलावा एशियन कंट्रीज़ पे जो है वो 4% ऑफ GNP स्पेंड करने का जो है वो कहा गया था 1960 में। 100 है टीचिंग इज़ मेजरेबल कैन बी फाउंड थ्रू द यूज़ ऑफ, टीचिंग मेजरेबल ये माइक्रो टीचिंग टेक्निक में है, जिसमें हम टीचर को जो है टीचिंग को है वो मेजर कर सकते हैं, उसके फ्लॉज क्या हैं, उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, तो इसमें जो है टोटली स्किल्स को है जो वो इम्प्रूव किया जाता है, ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। तो इसके साथ ही 100 MCQs जो वो कंप्लीट हो गए। होप आपको समझ आई होगी। किसी MCQs में आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसके साथ ही मैं आपको कहूँगी अल्लाह हाफिज़, और
नेक्स्ट जो है वो पेपर नंबर 7 के साथ मैं आऊँगी वीडियो लेके, लेकिन आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको जैसे ही मैं अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके साथ मैं आपको कहूँगी अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।